हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एकेडमी पे स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने एपी का बेसिक्स पढ़ा दिया है, 5.1 डिस्कशन कर दिया है, 5.2 में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन हो चुका है। आज हम 11 से 20 तक डिस्कस करेंगे और 5.2 को द एंड करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग 5.3 स्टार्ट करेंगे और उसे भी अच्छे और ट्रिक के साथ समाप्त करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आज के हमारे टॉपिक में जो है 11 से 20 नंबर क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे, जो इसी फार्मूला पे बेस्ड रहेगा। पिछले भी लेक्चर इसी फार्मूला पे बेस्ड था। एपी की परिचय मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में दे दिया हूँ, जो कोई नहीं देखे पहले वहाँ जाकर देख ले, ठीक। और ये टेलीग्राम का स्कैनर है, आप लोग को चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ नोट्स, बोर्ड पीएनजी यानी मैं बोर्ड पे जो पढ़ाता हूं, हैंड रिटन लिखता हूं, वो आपको मिल जाएगी। डीपीपी, क्लास शेड्यूल, साथ में क्लास का नोटिफिकेशन। आप इसे स्कैन करना चाहे तो स्कैन भी कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करना अवश्य समझें, क्योंकि वहाँ आपको हर एक प्रकार की पीडीएफ मिलेंगी। और साथ ही में मेरी यह एफर्ट आपको अच्छा लगता हो तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही में जो भी व्यक्ति आते हैं देखने के लिए, तो क्लास देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आपके छाती पे पटका हूँ। 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 24वें पद से 132 अधिक होगा? ठीक, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ ए क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। डी यहाँ से फाइंड कर लीजिए। डी कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाता, 12। ठीक, डी हमें फाइंड हो गया। और सवाल क्या कह रहा है, ए एन जो है ये 54 का 132 अधिक है। ठीक, आई होप समझ रहे होंगे। देखिए ए एन को हम फार्मूला लिखिए यहाँ, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही। और देखिए ए 54 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस 53 डी। ये 54 को मैंने ए प्लस 53 डी कैसे लिखा, ये आप अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप जाके फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए। प्लस 132, ठीक। अब देखिए ए कितना है, तो 3 यहाँ रखिए, 3 प्लस यहाँ एन हमें फाइंड ही करना है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो 12, ठीक, बराबर। ए कितना है फिर, तो यहाँ रख लीजिए 3 प्लस 53 और डी कितना है, 12 प्लस 132, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उधर जाएंगे, ठीक। देखिए इधर कितना हो जाएगा, 3 प्लस इसको गुना करेंगे तो 12 12 25 5 36 का 6, 3 बच गया, 12 पंचे 60 और 3 63, ठीक, प्लस 132, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ मैं साइड में जोड़ता हूँ, 1 थ्रू 3 2 6 3 6 3, 6 3 9 और 2 11 के 1 बच गया आपको कितना, 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771 हो गया। टोटल कितना हो गया, 771, ठीक। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, 771 हो गया टोटल। यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ इस 3 को जब देखिए इस साइड प्लस में है तो ले जाएंगे, तो उस साइड माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम इस साइड लेकर चले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12, इधर आएगा तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो 11 में से 3 घट जाएगा, तो 1 चला जाएगा इधर, 2 8, ये 6, ये 7, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको हम n माइनस 1, ये 12 गुना में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 7 6 8
52 हो गया। अब देखिए इसको 12 से गुना करते हैं, अति भागा करते हैं, सॉरी। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 12 पंचे 60, बरछाका 72, 12 छक्का कितना हो जाएगा? 72, 12 छक्का 72, ठीक, 12 छक्का 72। इधर बच गया आपको 4 8, 12 चौका 48, 64 हो गया। तो अब देखिए इधर करते मैं, तो n-1 इक्वल टू 64। तो ये n1 - 1 है, इधर इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n 64 + 1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 65। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसका क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 65। ये आंसर हो गया हमारी। ठीक, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? देखिए सवाल बड़ी सिंपल है, थोड़ा घुमाया फिराया है। देख लीजिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम दो सार्वअंतर मान लेते हैं। तो सार्वअंतर का क्या बोला है? सार्वअंतर समान है, मतलब डी जो हमें वो समान है। तो देखिए माना कि, अब बोर्ड में कैसे बनेंगे वो मैं फॉर्मेट के तरीका से बताता हूँ। माना कि दोनों एपीओ का डी कितना हो जाएगा? एपी सार्वअंतर यहाँ पर लिख लेते हैं, सार्वअंतर डी। ठीक, दोनों एपीओ का प्रथम पद हम मान लेते हैं। दोनों एपीओ का प्रथम पद क्या हो जाएगा? एक का मान लेते हैं ए और एक का मान लेते हैं बी। ठीक, अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, जो इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो सबसे पहले हम एक का मान लेते हैं ए एन और एक का मान लेते हैं क्या? बी बी एन, और इनके बीचों का अंतर जो हमें दिया है 100। तो कितना? 100वें पदों का। तो यहाँ से देख लीजिए हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। A100 माइनस B100 इक्वल टू 100, ये हमें दे रखा है। ठीक, अब देखिए A100 को क्या लिख सकते हैं? A माइनस 99D। ठीक, माइनस यहाँ से ये माइनस नहीं प्लस होता, A प्लस 99D, और यहाँ से लिख सकते हैं B प्लस 99D इक्वल टू 100। ठीक, अब देखिए A प्लस 99D है यहाँ, तो A प्लस 99D माइनस यहाँ से खोलेंगे तो माइनस बी चला आएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 99D हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये 99 से ये कलर नहीं दिखता है, एक मिनट ब्लू ले लेते हैं। देखिए ये 99 से 99 कट जाएगा क्योंकि माइनस में या प्लस में, तो ए माइनस, ब्लू नहीं दिख रहा है, ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको हम दूसरे पेज पे लेके चलते हैं। ये चीज़ आपका रहेगा ही, इसको हम अगले वाले पेज पे कवर कर लिए हैं। अब देखिए इसको हमने पीछे देखा है, जो a माइनस बी का अंतर हमें कितना आ गया? 100, जिसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब क्या करना है कि जो इनके 1000वें पदों का अंतर, तो ए 1000, देखिए ए 1000 माइनस बी 1000, इसका अंतर पूछा है कितना होगा। तो देखिए ए 1000 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 999D माइनस यहाँ से बी माइनस 999D लिख सकते हैं इतना। तो देखिए ए प्लस 99D 999D, इसको जब माइनस खोलेंगे तो माइनस बी
और ये हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस 999D। अब देखिए ये 999T और 999T घट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी बराबर कितना मैंने निकाल लिया 100, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ हम लिखेंगे 1000 में पदों का अंतर क्या हो जाएगा 100, 1000 में पदों का अंतर क्या हो जाएगा, पदों का अंतर कितना हो जाएगा 100। यही मेरा आंसर है। आई होप समझ होंगे। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, थोड़ा सा लॉजिक था, अगर आप नहीं समझोगे तो फिर से बोलिएगा, मैं इसका स्पेसिफिक पेज पे बना के आपको सेंड कर दूंगा या यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। वैसे मुझे लगता है समझ गया होगा, मैंने इतना डिटेल में आपको बताया हूँ। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 3 अंकों की कुल कितनी संख्या 7 से विभाजित है। हमसे पूछा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या 7 से विभाजित है। सबसे पहले देखिए 3 अंकों की, तो 3 अंकों की क्या होती है, सबसे न्यूनतम संख्या क्या होती है, न्यूनतम संख्या कितनी होती है 100, और अधिकतम कितनी होती है 999। अब देखिए 100 में हम 7 से भागा देते हैं, यहाँ 100 में जब 7 से भागा देते 1 7, यहाँ कितना आ जाएगा 3 0 7 चौका 28, यहाँ हमें शेष कितना आ गया 2। अब देखिए आप 100 में 2 जोड़िए 102, 102 7 से विभाजित होता है, 102 आप 7 से विभाजित करके देखिएगा, 102 7 से विभाजित नहीं होता है यही, लेकिन 100 में से 2 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 98, 98 में 7 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 105, 105, और 105 में आप 7 से भाग देकर देखिए तो ये पूर्ण रूपेण से विभाजित है। क्या बोल रहा है, तो एक मरतबे लगाएंगे तो 7 आ जाएगा, 3 5 7 5 35, देखिए विभाजित है ना, तो इससे सबसे पहला संख्या क्या हो जाएगा 105, तो सबसे पहला संख्या क्या हो जाएगा 105। देखिए यहाँ से ए कितना हो जाएगा 105, डी कितना हो जाएगा हमें 7, क्योंकि सब में 7 7 बढ़ाते चलेंगे तो वो हमारा डी हो जाएगा। और देखिए यहाँ 999 दिया, 999 देखिए 7 से विभाजित है नहीं, अब नहीं होता है तो 999 में आप भागा करके देखिए 1 मिनट, 1 7 2 लिख उतरा 9 7 चौका 28, यहाँ से भी 1 उतरा, 1 आया, ये कट गया या 19, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ से हमें कितना आ गया 5। अब देखिए 999 में 5 घटा दीजिए, 999 में अगर हम 5 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है 4 9 9, 994 9 से 7 से विभाजित है, देखिए आपको हम दिखाते हैं, 1 7 2 9 आया, फिर 7 चौका 28, 1 4 आ गया, 7 दूना 14, कट जा रहा है ना, पूर्ण रूपेण से कट जा रहा है। इससे पता चलता है जो 994 जो हमारा क्या है 7 से विभाजित है, मतलब 999 में अगर हम 5 घटा दें तो जो आता है वो 7 से पूर्ण रूपेण से विभाज्य है। तो देखिए अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से ए हमारा 105 आ गया, डी 7 आ गया, और ए एन हमें निकल जाएगा कितना 994। कहिएगा कैसे सर, तो अभी बताए हैं, अभी 994 हम कैसे निकालें। तो देखिए ए एन इजकल टू कितना होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। देखिए ए कितना दिया हुआ है तो 105 प्लस एन तो हमें फाइंड ही करना है, एन माइनस 1 इंटू डी 7 इक्वल टू 994। इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। अब देखिए 105 इस साइड क्या है प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सही। तो देखिए एन माइनस 1 गुने 7 994 माइनस 105 कितना आ जाएगा 9, ये बच गया 8, ये 8 इतना आ जाएगा। अब देखिए एन माइनस 1
इंटू 7 इक्वल टू इतना हो गया। अब इसको हम आगे यहाँ फाइंड करते हैं। देखिए n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 गुना में है तो इस साइड भागा में चले जाएगा, तो 8 8 9 इक्वल टू 7। अब 7 से भागा कीजिएगा तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 1 7, फिर नहीं लगेगा तो 1 18 हो गया, 7 दूना 14, 4 बच गया, 7 7 49, 127 हो गया। और -1 इस साइड है तो n इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना होगा, 128। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 128। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब बोल रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं, वो भी एपी में होगा, यानी इस प्रकार क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रही है। तो देखिए सबसे पहले 4 का आप गुणज लिखिए, 4 का गुणज लिखते हैं तो देखिए 4 8 12 16 20 24, रहने दीजिए आप। देखिए 4 का गुणज बोल रहा है और 10 और कितना 250 के बीच, तो 10 से अधिक बोल रहा है तो इससे पता ही चल रहा है जो 4 और 8 मेरा होगा ही नहीं। तो 10 12 12 देखिए 4 से विभाजित है, तो हाँ 4 से विभाजित है, मतलब 12 से स्टार्ट होगा, 12 फिर 13 देखिए नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 वो भी नहीं है, 4 से 15 भी नहीं है, फिर उसके बाद क्या आता है 16 जो है वो भी 4 से भी, यानी आगे वाले क्वेश्चन जितने भी सीरीज आएंगे उसमें 4 जोड़ते जाइए तो वो 4 से विभाजित होगा। इस प्रकार जो हमारा ए फाइंड हो जाए, ए कितना आ जाएगा 12, ए कितना आ जाएगा 12। देखिए ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ठीक, अब डी हमारा, अच्छा सॉरी, तो डी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 4, क्योंकि 4 आगे वाले में जोड़ते जाएंगे तो वो भी 4 से विभाज्य होगा। 12 में 4 जोड़िए 16, वो भी विभाज्य है। 16 में 4 जोड़िए 20, वो भी विभाज्य है 4 से पूर्ण रूपेण। 20 में 4 जोड़िए 24, वो भी 4 से पूर्ण रूपेण विभाज्य है। अब इसके बाद बच गया, देखिए एन हमें अंतिम क्या बोल रहा है 10 और 250 के बीच, तो 250 मतलब एन हमें दे रखा है, तो एन 250 देखिए 4 से विभाज्य है, नहीं है, दिखाते हैं यहाँ। देखिए 4 से भाग करें, 4 छक्का 24, कितना बच गया 1 0, 4 दूना 8, 2 आ गया। अब देखिए 250 में से 2 घटाइए, तो 2 घटाएंगे तो कितना आ जाता है 248। 248 जो है ये 4 से विभाज्य है पूर्ण रूपेण, देखिए नहीं तो होता है 4 छक्का 24, 8 बच गया, 4 दूना 8, ये विभाज्य है 4 से पूर्ण रूपेण। तो इससे पता चलता है एन हमारा क्या हो जाएगा 448। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 248, सॉरी 448 में बोल रहा था, 248। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 248। अब ए कितना दे रखा है तो 12, प्लस एन हमें फाइंड ही करना है 1, डी कितना है 4 248। अब देखिए 12 प्लस में है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से अब देखिए एन माइनस 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा 248 माइनस 12, तो ये आ जाएगा आपको 632 इक्वल टू एन माइनस 1 गुने 4। ठीक, अभी 4 इस साइड क्या है गुना में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो देखिए एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 236 बट्टा 4, 4 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, 3 उतर गया 6, 4 नमा 36। ठीक, अब देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 59। तो इस साइड 1 माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में जाते ही क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। एन इक्वल टू 60 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आने वाला लग रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का
63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 का nवां पद बराबर होगा। nवां पद बराबर होगा मतलब दोनों का जो है ना n बराबर होगा कहाँ, किस स्थान पे, किस नंबर पे, वो हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम दोनों में देखिए फाइंड करें। इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या हो जाएगा, a 63, d कितना हो जाएगा, तो 65 माइनस 63 इजकल टू 2, और इसमें देखिए a कितना हो जाएगा 3, और d कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा इसका d। अब देखिए दोनों का बोल रहा है कि जो nवां पद समांतर है, nवां पद यानी इसका an इक्वल टू इसका an, दोनों का ये बराबर है। तो फॉर्मूला लिखिए यहाँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों का ये बराबर है। इसका a कितना दे रखा है, तो 63 प्लस n माइनस 1, डी कितना है, तो 2, इसका कितना है a, तो 3 प्लस n माइनस 1, और इसका d कितना है, तो 7। अब देखिए हम दोनों को हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा ना। तो देखिए 63 माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो प्लस 2n माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 3 तो उस साइड चला गया, तो यहाँ से 7n माइनस 7। ठीक, अब देखिए यहाँ 60 इधर आ गया, -3 और -2 तो कितना हो जाएगा, -5। -5 में से 63 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इधर, 58 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 7। ठीक, अब देखिए ये -7 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसको हम इस साइड भेजते हैं। तो 58 आप प्लस 7 कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65, और ये -2n इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो 7n में से 2n घटेगा तो कितना हो जाएगा 5n। ठीक, अब देखिए 5n इजकल टू आ गया 65, तो n इजकल टू कितना आ जाएगा 65/5, यानी n इजकल टू आ गया 13, कितना आ गया n इजकल टू 13। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक, तीसरा पद 16 है, तो यानी तीसरा पद बोला है तो a प्लस 3d, a प्लस जो है 2d, सॉरी a प्लस 2d कितना दिया है 16, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, थोड़ा मैं इसको स्पेस में लिखता हूँ, a प्लस 2d इक्वल टू कितना दे रखा है 16, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, और बोल रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद यानी a प्लस 6d, a प्लस 6d जो है ये किससे, पांचवा पद a प्लस 4d से 12 अधिक है। ठीक, अब देखिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो यहाँ देखिए ये इस साइड प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो दोनों कट पिट के उड़ जाएगा, तो यहाँ से हम इसको हटा ही लेते हैं। देखिए ये चला जाएगा, इधर 6d बचा, इधर 4d इस साइड आएगा तो घट जाएगा, तो 6d माइनस 4d इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, और 6d में से 4d घटेगा तो कितना आ जाएगा 2d इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो अब देखिए यहाँ से d इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/2 कितना आ जाएगा 6, d 6 आ गया। अब d का मान इस समीकरण 1 में रख लीजिए, तो a प्लस 2 गुने 6 बराबर 12, तो a प्लस कितना 12, सॉरी यहाँ 16 है, कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये हमारा 4 आ गया, और बोल रहा है एपी ज्ञात। तो प्रथम पद कितना है 4, तो क्या हो जाएगा एपी 4, और डी हमें कितना है तो 6, तो आगे हम जोड़ते जाएंगे तो 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे आपको 22 हो जाएगा, आगे डॉट डॉट आप आगे जोड़ते जाइए। तो इतना ही तक हमें एपी बोल रहा था ज्ञात करने, वो मैंने एपी ज्ञात कर दिया। ठीक, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बोल रहा है AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से बोला है 20वां पद ज्ञात करने। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना इस अंतिम पद वाले को हमको इस साइड से लेकर लिख लेंगे। दिखाता हूँ किस साइड से लिखना है आपको। हम क्या करेंगे, इसको इस ओर से लिख लेंगे। कैसे, तो वो देखिए। देखिए पहले लिख लेंगे हम 253 डॉट 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 13, 8, 3। ठीक, अब देखिए पहले वाले जैसे AP था वैसे हो गया, तो अब इधर से हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ हमें इधर से ही ज्ञात करना पड़ेगा 20वां पद, वो कर लेंगे, आराम से निकल जाएगा मेरा आंसर। तो देखिए इधर A कितना हो जाएगा 253, D कितना हो जाएगा, तो आगे वाले में से एक घटाना पड़ता है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। 8 माइनस 13 कितना आ जाएगा -5। ठीक, और हमसे 20वां पद बोल रहा है, तो ये 20वां पद यानी A + 19D। ठीक, अब देखिए A कितना है 253 + 19, और D कितना है तो -5। अब देखिए 253 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 19 को 5 से गुना कर लीजिए, तो 19 पंचे कितना होता है, 9 5 45 का 5। उसके बाद कितना बच जाएगा 4, 5 एकान 5, 1 4, 95। ये मत बोलिएगा सर को 19 का नहीं आता है, दिखाएं गुना करके। अब देखिए 253 में से 95 घटाएंगे तो कितना हो, देखिए हम सब कुछ बोर्ड पे लिख के इसलिए करते हैं ताकि आपको ये ना हो सर स्टेप गायब कर देते हैं। तो देखिए 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक, इधर हो गया 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, 1, 168 आ जाएगा। यानी A 20 जो है कितना आ गया 168। यहाँ जो है आपको 5 होगा, 14 में से 9 घटेगा तो कितना आता है 5 ना, 5। यहाँ भी आप 5 कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इजी है, निकाल लेते हैं, देख लीजिए। AP का चौथा और 8वें पदों का योग कितना दिया 24, देख लीजिए। चौथा पद यानी A + 3D प्लस कितना 8वां पद A + कितना 7D इक्वल टू कितना दे रखा है 24 दे रखा है। तो अब इसको जोड़ देंगे तो 2A + 10D इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो A + यहाँ D आ जाएगा, तो A + 5D 5D इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, और ये 2 गुना में है, इस साइड जाएगा तो इसको काट देगा तो कितना आ जाएगा 12। तो A + 5D इक्वल टू कितना आ गया 12। ठीक, अब देखिए दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक, छठा का क्या है तो A + 5D लिख सकते हैं उसको, प्लस 10वें D का, तो 10वें को A + 9D लिख सकते हैं इक्वल टू 44 44। तो क्या हो जाएगा 2A + 14D इक्वल टू 44। ठीक, अब देखिए यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो A + 7D इक्वल टू 44। यहाँ 2 गुना में है, इसको काट देगा तो कितना आ जाएगा 22। तो A + 7D इक्वल टू 22। ठीक, अब दोनों यहाँ देखिए एक इक्वेशन यहाँ आया और एक इक्वेशन यहाँ। अब इस दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो इससे A और D फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो आइए फाइंड करते हैं। देखिए तो एगो है A + 5D इक्वल टू 12, एक है
a+7d इक्वल टू 22। अब देखिए घटाएंगे हम यहाँ, तो घटाने में साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस है जहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए ए से ए कट गया, यहाँ से -7d में 5d घटेगा तो कितना हो जाएगा -2d इक्वल टू -22 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा -10। ठीक, और डी इक्वल टू ये माइनस तो माइनस कट जाएगा, माइनस में कट जाए तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/2 कट के कितना आ जाएगा 5। डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ठीक, अब डी का मान हम किसी एक में रख देते हैं तो हम समीकरण एक में रख देते हैं, या नहीं तो आप 2 में रख लीजिए। देखिए 2 में रखेंगे तो a+7d है, तो 7 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा 22। तो देखिए a+7×5 = 35, 35 है यहाँ, तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 22 - 35 और ए कितना निकल जाएगा -13। ए कितना निकल जाएगा -13। और हमें बोला क्या है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए आगे वाले में हम जोड़ते चलेंगे। तो देखिए ए कितना हो गया -13, ए कितना आ गया -13, फिर ए इतना है तो अब इसमें डी जोड़ेंगे, तो डी कितना है +5 है, तो इसमें से प्लस जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा -8, फिर -8 में प्लस जोड़ेंगे तो -3, और 3 ही पद बोला था, 3 पद हम निकाल लिए। तो आई होप आप लोग समझेंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है, रमेश ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 2,000 के वेतन वृद्धि प्राप्त की। कितने वर्षों में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? ठीक, देखिए हमसे यहाँ ए दिया है 5,000, ए कितना दिया है 5,000, और प्रत्येक वर्ष उसका डी 200 रुपया बढ़ रहा है, तो 200 जो बढ़ रहा है वही तो डी हो जाएगा हमारा, तो डी कितना हो जाएगा 200। देखिए डी कैसे 200 हो जाएगा, देखिए मान लीजिए मासिक वेतन है, तो देखिए पहले 5,000 है, दूसरे वर्ष उसका 200 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5200, फिर अगले वर्ष कितना हो जाएगा, अगले मंथ कितना हो जाएगा, तो हाँ प्रत्येक वर्ष ही बढ़ रहा है, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा इसका 5400, फिर उससे अगले वर्ष कितना हो जाएगा तो 5600। तो देखिए हर एक में 2-2 बढ़ रहा है ना, तो यही तो हमारा डी हो जाता है। तो डी इतना आ गया। उसके बाद क्या है, जो कितने वर्षों में उसका वेतन 7 हो जाएगा, यानी ए एन हमें दे रखा है 7,000। ठीक, तो ए एन दे रखा है 7,000, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 इंटू डी इक्वल टू 7,000। हमसे बेसिकली पूछ रहा है एन का मान पूछ रहा है, तो देखिए ए कितना है तो 5,000 प्लस n-1 इंटू 200 बराबर 7,000। अब देखिए ये 5,000 इस साइड प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा n-1 इंटू 200। 5,000 में 7,000 में से देखिए 7,000 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा 2,000। ओके, अब देखिए n-1 इस साइड 2,000। ठीक, अब देखिए ये 200 इस साइड गुना में था, तो इस साइड जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो यहाँ से 200 आ जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा 10। ठीक, तो n-1 n इक्वल टू कितना आ जाएगा 11वां पद, क्योंकि -1 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी 11 साल के बाद उसका क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा वेतन। कितने साल का, तो 11 साल के बाद। चलिए शायद आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, रामकली ने यहाँ नाम बदल गया, राम नाम से कोई नहीं रखा है, नाम में क्या रखा है सवालों को देखिए। बोल रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। ठीक, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतना रुपया बढ़ाती गई। यदि वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती तो ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ भी हमें सब कुछ दे ही रखा है, सिर्फ फाइंड करना है आपका, तो एन फाइंड करना है। देखिए ए कितना हो जाएगा 5, डी कितना हो जाएगा तो 1.75। कहिएगा कैसे सर, तो दिखाते हैं।
कैसे का जवाब मेरे पास है। तो देखिए यहाँ से 5 है, 5 अब अगले सप्ताह फिर बढ़ रहा है 1.75, कितना हो जाएगा 6.75, फिर 1.75 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 5 5 0 1 7 7 14 15 5 6 1 7 1 इतना हो जाएगा। देखिए इतना ही बढ़ते जाएगा, हर एक में 1.75 बढ़ रहा है, 1.75 बढ़ रहा है, यही तो हमारा क्या होता है, डी होता है। तो देखिए डी इतना आ गया। और क्या बोल रहा है, यदि वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया है, यानी ए एन हमें दे रखा है कितना, 20.75 रुपया। ठीक, अब हमें एन फाइंड करना है, तो ए एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 20.75। देखिए ए कितना दे रखा है, तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दे रखा है, तो 1.75 इक्वल टू 20.75। ठीक, अब से देखिए ये 5 इस साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू 20 में से 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.75। आई होप इतना समझ गए होंगे कि ये मुझे साइड में करने की कोशिश शायद मुझे ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये तो आप घटाओ तो भिन्न दशमलव घटाओ दशमलव जोड़ तो या तो आपको आता ही होगा। कितना आ गया 15.75। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 1.75 एन माइनस 1.75 इक्वल टू 15.75। ठीक, अब हम इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। अब देखिए ये इस साइड माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको इस साइड भेजते हैं। तो देखिए 1.75 यहाँ पॉइंट है, इन एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 15.75 प्लस 1.75। इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0, 7 7 14 15 5, 5 1 6 1 7 1 बीच में पॉइंट। ठीक, इतना हो जाएगा 1.75 एन इक्वल टू। ठीक, अब देखिए इसको हम इस साइड करते हैं, यहाँ एन एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.7, एक मिनट 17.50 इक्वल टू 1.75। देखिए नीचा में भी 2 अंक के बाद पॉइंट है और ऊपर में 2 अंक के पॉइंट, यहाँ से पॉइंट उड़ गए और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा एन इक्वल टू 10, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा एन इक्वल टू 10। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। यहाँ जो है 10वें सप्ताह के बाद जो है इसका रुपया कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ ये अभी जो इतना भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा है उसकी पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ नोट्स, बोर्ड पीएनजी, डीपीपी, क्लास शेड्यूल और क्लास नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को जाओ बोलो मंगनू कहाँ से पढ़ना है, तो अरे आ जाओ मैक्स एकेडमी पे, पढ़ाते हैं भैया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कहाँ आना है मैक्स एकेडमी पे, ध्यान रहे भूलना नहीं है, कहाँ आना है मैक्स एकेडमी पे। एक ही तो चैनल है पूरे बिहार में, मैक्स एकेडमी। आइए पढ़िए मैथ और लाजवाब अपनी मैथ को बनाइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए मुस्कुराते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम 5.3 के साथ 5.3 चैप्टर के क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हुए मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपको अगले